सर्व मित्र के साथ ही क्यों जाएंगे? कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो सर्व मित्र हरियाणा में पहले नंबर पे आएगा। लहर कांग्रेस की है और जब सर्व मित्र जी उसके अंदर लहर के अंदर आएंगे तो वो एक लहर नहीं, वो एक बवंडर बन जाएगा। सर्व मित्र के पास क्या धन है उतना चुनाव लड़ने के लिए? साढ़े को सारे को अगर उन्हें टिकट मिलते हैं तो उनका मुकाबला चौटाला परिवार से होगा, सीधा सीधा। तो एक आम किसान का बेटा एक राजनीतिक घराने से कैसे मुकाबला करेगा? सर आपने पंजाब के अंदर देखा आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हो। मैं हूं एल.डी. स्वामी और हमारी 2024 की चुनाव यात्रा आज पहुंची है रानिया विधानसभा के गांव मौजदीन में। और रानिया विधानसभा के मौजदीन गांव के जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 2000 से अधिक है। 2100 के करीब यहाँ के मतदाता हैं। और अगर मौजदीन का नाम लिया जाए तो यहाँ से एक नेता भी हैं जो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी रखते हैं और उन्हें भरोसा भी है कि कांग्रेस बार जो है उस युवा नेता पर जो है वो भरोसा करेगी। पत्रकारिता के क्षेत्र से 1.5 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जाकर ज्वाइन की और कांग्रेस की टिकट की दावेदारी पेश की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा के चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है और 16 अगस्त से जो है वो आचार संहिता लग चुकी है। अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो गया है। मेरे साथ मौजदीन गांव के जो है वो ग्रामीण हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इस गांव से जो है वो एक युवा चेहरा भी है जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं और टिकट की दावेदारी पेश की है। ग्रामीण क्या कहते हैं मौजदीन के और सर्व मित्र कंबोज की बात करें, उसके साथ उसका गांव किस तरह से खड़ा है, कितना साथ और समर्थन उसका गांव दे रहा है, इसको लेकर ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। आपके गांव से हैं सर्व मित्र कंबोज, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो अगर उन्हें टिकट मिलती है तो गांव का क्या स्टैंड रहेगा? गांव का स्टैंड सर यही है कि पूरा गांव एकजुट उनके साथ खड़ा है। हम उनके संघर्ष में उनका साथ देंगे। हमारा जितना भी युवा है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे जितने भी हैं, जैसे हमारा वो मार्गदर्शक सर्व मित्र जी करेंगे उसके हिसाब से हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। गांव का क्या स्टैंड रहेगा अगर उनको टिकट मिलती है तो? गांव जी सारा नाल है, टिकट लेके आ जाए तो सारा नाल है गांव और सारा खून पसीना और सारे नाल हैं, बड़े निके सारा गांव नाल होगा और प्रशासन जितना है आपकी बनती है उसका साथ देंगे खूब। कैसा लड़का है आपके गांव? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत लैके साडा बच्चा, उसको टिकट दिला दो सारा गांव नाल है। पधरानी में चाहिए क्योंकि साडा भी हक बनता है, साडे भी हक बनता है और कांग्रेस में जिताओ। कि चुनाव जो है वो पैसों का हो गया है, बड़े बड़े पैसे लगते हैं चुनाव में। सर्व मित्र के पास क्या धन है उतना चुनाव लड़ने के लिए? साडे को सारे को पार्टी देगी पैसा, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। सब गांव नाल है, कोई पैसे की कमी नहीं। और 5 लानी पड़े 5 भी लाएंगे, 5 लाकर उसके मगर पैसा लगाएंगे। 1150 से आगे कांग्रेस ने जिताया, उसने ऊपर जिताएंगे यहाँ से बस। पूरा गांव एक साथ होगा? गांव तो है ही है सर, बाकी बाहर जो हल्का है रानी हल्का वो भी पूरा इसके साथ है, पूरा हल्का ही इसके साथ खड़ा है। ये बात नहीं है भी कोई हारने का किसी तरह चांस ही नहीं है। गांव तो है ही एक तरफा। राजनीति में अभी आए हैं, पहले पत्रकारिता करते रहे हैं। बाई नेचर कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, परिवार कैसा है? बहुत बढ़िया स्वभाव है, बहुत बढ़िया मिलने वाला इंसान है, दुख सुख में बिल्कुल साथ खड़ा होता है, हर तरफ हर एरिया में जाता है, हर से बात करता है, मेन मुद्दों की बात भी उठाता, जिम्मेदारों की हक की बात भी उठाता रहता है शुरू से लेके। पिछले 5 साल में काम हुआ है विकास का अपने रानिया क्षेत्र में आपके मौजूद? एक भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, हमारे कोई काम नहीं हुआ जी। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि अच्छा काम गांव में हुआ वो जो कि आप बनाएंगे सर्व मित्र साहब को तो गांव के होंगे और क्षेत्र के भी होंगे, रानिया हल्का के भी होंगे। बच्चा बहुत लायक है तो लायक ही रहेगा, हल्के के काम अच्छे करेगा। सामने बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के लोग होंगे, ऐसे एक आम किसान का बेटा चुनाव लड़ेगा तो कैसे मुकाबला कर पाएगा? किसान ही वोट डालेंगे, सारे किसान ही हैं। पहले भी जो जिताए गरीब ही जिताए, ये भी जीतेगा, सब एक तरफा है। बड़ा करोड़ों रुपए लगता होता है चुनाव। कोई चिंता नहीं करोड़ों की, ये बिकने वाला एक भी नहीं है, सब फ्री में डालने वाले हैं। डालेंगे वोट, इसको वोट भी डालेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। सर्व मित्र के साथ ही क्यों जाएंगे? कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो सर्व मित्र हरियाणा में पहले नंबर पे आएगा। सर्व मित्र, हाँ, रानी हल्के से। काम हुआ है पिछले 5 साल में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ जी। क्या क्या काम बाकी है? काम तो गांव के बहुत है जी, बहुत ही काम है, लेकिन सर्व मित्र बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे लड़के हैं गांव के,
एक बार उसने अच्छा, पत्रकारिता जब वो करते थे चंडीगढ़ में बैठ के तो गांव का सहयोग किया उन्होंने? बिल्कुल पूरा जी किसानों के लिए वो दिल्ली कूच में भी रहे हैं। उन्होंने किसानों का और गरीबों का और जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने जी। हाँ जी, आवाज उठाई है किसानों की उन्होंने पत्रकारिता हाँ में? जी, बहुत हमारे ग्रेजुएट सुना उनको कभी आवाज उठाते हुए? ग्रेजुएट पढ़े लिखे नौजवान हैं हम्म, और दीपेंद्र हुड्डा के खास बंदे हैं। टिकट मिल जाएगी? टिकट मिलेगी उनको। हमारे गांव वालों में इतना जोश है कि हम करोड़ों रुपए इकट्ठे करके उनके ऊपर लगाएंगे। एक बात और, अगर टिकट उनको मिल गई तो उनको चौटाला परिवार के सामने भिड़ना पड़ेगा क्या? बात नहीं जी, हमारे गांव वाले रुपए बांट कर बैठे हैं कि हमारा बच्चा टिकट लेकर तो नहीं हुआ, और भी तो गाँव गाँव कितनी हमारी बात बताई है इसने। 1 लाख से ऊपर ज्यादा कंबोज बरादरी है हमारी। और भी वोट और जो दूसरी बिरादरी के भी। जो BC है सारे हमारे SC हमारे साथ चलते हैं। एक अच्छा लड़का है, 2 अखबारों में। मुझे लगता है अगर सर्व मित्र को कांग्रेस की टिकट मिल जाती है तो सामने चौटाला परिवार से उनका मुकाबला होगा, तो एक आम किसान का लड़का किस तरह से मुकाबला कर पाएगा? आम किसान ही है जी, वो भी किसान ही है, शिटाले के किसान ही से पहलू असि भी किसान हाँ। शिटाले को देखा हुआ है, 20 बारी देखा हुआ है, बिल्लू को देखा है, सभी को देखा है। सानू कोई परवाह नहीं। रणजीत को भी देख लिया, काम करवाए रणजीत मंत्री ने? साढ़े तो कोई नहीं करवाए। हूँ सर मित्र मिलेगी तो करवाएगा, आपका बेटा है तो अच्छी बात है। तो इस क्षेत्र जो रानियां हैं वो किसान बेल्ट जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है किसान उनका साथ देंगे? सर वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि अपने विजय जी ने भी कहा कि हमारे जितने भी कंबोज बिरादरी है, हमारे रायसी की बिरादरी है, या जितने भी हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी है, तो 36 बिरादरी है तो 36 बिरादरी की जितना भी स्पोर्ट्स समर्थन है वो सर मित्र जी के साथ है। अगर आप मेरे को ये बात, अगर विकास की बात होती तो सर मित्र जी को क्या जरूरत थी चुनाव में आने की? वो हम अकेला हमारे लिए चुनाव में के लिए नहीं आ रहे। वो रानिया के जितने भी गांव हैं, कोई डाणी है, गांव है, जितने भी हर कोई जितने भी गरीब तबका, आपने देखा उनके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने नशे के खिलाफ एक मुहिम दिखाई थी कि कितना बुरा हाल है नशे का अपने रानिया के अंदर। तो सिर्फ वो एक जनसंघ जो उनके अंदर भावना है करने की, वो उसके अकॉर्डिंग वो राजनीति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें इस बात का बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का एक लड़का इतना संघर्ष कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका साथ देने का। हर किसी का फर्ज बनता है, हर नौजवान का फर्ज बनता है जो इस नशे के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहता है, तो उसका पूरा बनता है कि वो हमारे यूथ को, हमारे सर मित्र जी को सपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वोट दे, उनका जितना भी संपर्क है वो करे। आप उनके चैनल के माध्यम से भी देखा होगा, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं लीडरों से जिन्हें कोई भी पत्रकार पूछने से 10 बार सोचता है। तो एक लीडर और साहसी पर्सन है वो। तो हम तो पूरी तरह जन तन के साथ उनके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको कांग्रेस पार्टी जो है टिकट दे और हम उनको अच्छे मतों से जिताएं। एक सवाल मेरा और, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन्हें टिकट मिलते हैं तो उनका मुकाबला चौटाला परिवार से होगा सीधा सीधा, तो एक आम किसान का बेटा एक राजनीतिक घराने से कैसे मुकाबला करेगा? सर आपने पंजाब के अंदर देखा आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी, तो उस टाइम क्या था कि एक मोड़ मंडी के अंदर एक जो गन्ने का रस निकाल रहा रेडी वाला, उस आदमी को वहाँ टिकट मिला था और वो आदमी जीतता था। तो उसका क्या, वो जो प्रकाश सिंह बादल हो गया या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गया, उनसे मुकाबला था ना। तो ये कुछ नहीं, एक लहर बनती है किसी भी चीज की। लहर है रानिया में अभी लहर कांग्रेस की जो है, मित्र की है या कांग्रेस की है? नहीं, देखिए लहर कांग्रेस की है, और जब सर मित्र जी उसके अंदर लहर के अंदर आएंगे तो वो एक लहर नहीं, वो एक बवंडर बन जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस है वो अपने आप को भी मजबूत करे, हमारे कैंडिडेट को टिकट देकर। और बाकी जैसे आप ये कह रहे हो कि हम चौटाला साहब के जो परिवार है उनके साथ मुकाबला है, या रणजीत सिंह जी के साथ मुकाबला है, या किसी के साथ मुकाबला है, तो ये कोई जो इलेक्शन के अंदर ऐसा कोई भी फंडामेंटली नहीं होता सिस्टम कि कोई भी जीत सकता, कोई भी हार सकता है। पैसों की जो राजनीति है, पैसों से वोट नहीं खरीदा जा सकता। जो वोट बिकाऊ है वो तो मान लीजिए कि बिक सकता है, लेकिन जो पेट वोट है, जो समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो अपना वोट का इस्तेमाल जरूर स्वतंत्र रूप से सही तरीके से करेगा। क्या युवाओं की क्या मांग है, क्या चाहते हैं युवा रानिया में? युवा तो सर यही चाहते हैं कि सर मित्र भाई हैं हमारे बड़े, उन्होंने आप अभी बात कर रहे थे कि चौटाला परिवार के सामने आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या किसान का बेटा नहीं बन सकता? अब ये बताओ मेरे को। और यही है, हमारे पूरे परिवार, पूरा गांव बैठा है, रानी हल्का बैठा है, हर एक बंदे की सपोर्ट मिल रही है, इसलिए सर मित्र चुनाव में आए।
ऐसा ही आपको लगता है? जी जी, क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी सरकार ने भी कोई सरकारी नौकरियों का कोई वादा नहीं किया। युवा सारे बर्बाद हैं, ना पेपर हो रहे ना कुछ हो रहे, इसलिए हम अपने भाई बड़े भाई है चाचा जी हैं उनको लाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक दीप। ऋतिक जी, क्या कुछ कहो? बस जी यही है कि सारा जो गांव है हमारा एक साथ है। रानिया में हमें बहुत, जब हम गांव में जाते हैं तो हमें अच्छा सपोर्ट मिल रही है। सब कह रहे हैं कि हम धन मन के साथ भी। गांव रानिया में और गांव में वोट मांगने जाता है पूरा गांव? बिल्कुल जी बिल्कुल, जब हम जाते हैं हमारा गांव बिल्कुल एक साथ चलता है जी। ये हमारे गांव की बहुत खासियत है। और हम मेन बात ये है जी, जो सर मित्र हैं वो मतलब दूसरों से बहुत ऊपर है। मतलब उन्होंने हर एक मुद्दा उठाया है कि मतलब सारी जो कास्ट है वो उनके साथ चलते हैं। तो ये बहुत हमारा पढ़ा लिखा होने का भी अलग से फायदा बिल्कुल जी बिल्कुल, वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। और हमारा यही है जी कि हम उनको जिताएं, कैसा भी हो। हम पूरे रानिया में कह रहे हैं कि मतलब जहाँ पे भी हमारे बैठे हैं लोग, हम पूरा धन मन के साथ उनका साथ देंगे और उन्हें जिताएंगे। और कांग्रेस पार्टी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि इतना मतलब मजबूत कैंडिडेट आ रहा है, आपको उनको ही मतलब टिकट देनी चाहिए। और यहाँ पर किसी की बस की बात नहीं है जो जीत जाए। मतलब सरब मित्र ही हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो, आपका कहना है कि सरब मित्र को टिकट मिले तो एक तरफा है? बिल्कुल जी एक तरफ है जी, बिल्कुल एक तरफ है जी। बिल्कुल 100% चांस है जी वहां से जीत के जाएंगे और बहुत बहुत ज्यादा वोट के साथ जीतेंगे ये, बिल्कुल। तो ये मेरे साथ मोजदिन गांव के ग्रामीण थे, नौजवान थे, जिन्होंने एक ही मांग की है कि टिकट जो है कांग्रेस पार्टी एक युवा चेहरा सरब मित्र कंबोज पर भरोसा अगर जताती है तो यहाँ रानिया में एक पढ़ा लिखा और एक ये कहें कि निडर पत्रकार जो है इस रानिया में जरूरत है। और अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वो अच्छे खासे वोटों से जीत सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न समस्याएं भी बताई और राजनीतिक जो रणनीतियां हैं वो भी बताई, किस तरह से हर एक बिरादरी 36 बिरादरी जो है वो सरब मित्र के साथ लगकर काम करने वाली है। और दूसरी बड़ी बात जो है वो मोजदिन गांव के एक एक ग्रामीण ने, एक एक बच्चे बूढ़े ने जो एकता दिखाई है, एक सवर में जो कहा है कि हमारा पूरा गांव जो है एक तरफा उनको वोट डालेगा और दूसरे गांवों में जाकर भी उनके लिए वोटों की अपील करेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर सामने चाहे कितना ही धन बल और राजनीतिक घरानों के लोग हो, अगर लोग आम किसान अगर एकजुट हो जाते हैं तो किसी को भी जिताया जा सकता है और किसी को भी हराया जा सकता है। आप ये वीडियो मोजदिन से ई समाचार पर देख रहे हो। मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद। ठीक है।